दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही शानदार मैटर है, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। आउटलाइन बहुत अच्छी बनाइएगा ताकि हिंदी बनाते समय कोई दिक्कत ना हो। रेडी, स्टार्ट। हम सभी को मदद, प्रेम और दया की जरूरत होती है। खुद पर भरोसा होना एक बात है और यह अहम भी है, लेकिन परिवार, समाज, अध्यापक, मित्र आदि की मदद के बगैर हम आमतौर पर कुछ हासिल नहीं कर सकते। मदद करना और मदद लेना ही मनुष्यता का प्राण तत्व है। अगर प्रकृति ने हमें समर्थ, शक्तिवान और आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है और ऐसी स्थिति में हमने किसी की थोड़ी सी भी मदद कर दी तो संभव है कि यह किसी के जीवन का आधार बन जाए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या हैं, हमारा पद क्या है या हम कितने धनी और समृद्ध हैं। हम चाहे जितने श्रेष्ठ, समृद्ध, ज्ञानी, उद्यमी, जग विजेता, उच्च पदासीन बन जाएं, लेकिन हमें विभिन्न लोगों की मदद कभी न कभी लेनी पड़ती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि आज जो भी हम प्राप्त कर पाए हैं वह अन्य लोगों की मदद के कारण संभव हुआ है। यह समझना आवश्यक है कि भोजन कोई साधारण आर्थिक वस्तु नहीं है। यह सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकार का मूल तत्व है। जब एक बड़ी आबादी पौष्टिक भोजन वहन नहीं कर पाती तो समाज के लिए यह अनदेखा करने योग्य आंकड़ा नहीं रह जाता। यह वह बिंदु है जहां नीतियों, बाजार, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य चारों को मिलकर समाधान तैयार करना होगा। भारत के पोषण संकट को समझने के लिए एक स्वस्थ थाली में वास्तव में क्या होना चाहिए, यह समझाने की जरूरत है। बच्चों की थाली में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा अनिवार्य हैं। ये तत्व न केवल हड्डियों और दिमाग के विकास के लिए जरूरी हैं, बल्कि रक्त अल्पता, संक्रमणों की अधिकता, थकान, आँखों की कमजोरी और सीखने की क्षमता में कमी जैसी समस्याओं से भी बचाते हैं। यह अफसोसजनक है कि भारत के लाखों बच्चों की थाली आज भी इन आवश्यक तत्वों से खाली है और इसका असर उनके पूरे जीवन पर पड़ता है। भारतीय कृषि में कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग जिस तेजी से बढ़ा है वह पोषण संकट का एक और अदृश्य कारण बन रहा है। खेतों में सब्जियां और फलों पर अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव न केवल फसलों की गुणवत्ता को कम करता है, सरकारी नीतियां और जमीनी ढांचा पोषण सुधार का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष हैं। देश में आंगनबाड़ी और स्कूल का भोजन कक्ष बच्चों के पोषण का बड़ा आधार माने जाते हैं।
पर इनकी स्थिति आसमान और अक्सर संसाधन विहीन नजर आती हैं। धन्यवाद।